Hello everyone, welcome back to my channel Being Banker. So guys, everybody of us were waiting for the DV mail from Chandigarh LHO, right? तो एंड हो गया है हमारी वेट का. Actually yesterday only I have received a mail from LHO Chandigarh रिगार्डिंग द DV डेट. ठीक है, तो मुझे तो अपना DV डेट मिल गया कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस दिन होगा. आप सबको भी आई होप कि मेल मिल गया होगा. सो यू गाइज कैन ऑल्सो चेक. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम डिटेल्स कि क्या क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बोले हैं एंड क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं लेके आने के लिए DV पे. तो वन बाय वन हम इन सभी इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले तो उन्होंने सिर्फ हमें बताया है कि मीन्स वी हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एंड ऑल. ठीक है, तो सेकंड आप देख सकते हो कि प्लीज़ देयरफॉर कॉल ऑन द असिस्टेंट जनरल मैनेजर और द चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस प्लॉट नंबर 89. ये उन्होंने एड्रेस दिया बेसिकली. ठीक है, तो मोहाली का एड्रेस है. मुझे बुलाया है 12 जनवरी को सुबह 9:30 बजे. तो उन्होंने कहा है कि 12 को आपको आना है, 12 जनवरी को आपको आना है 9:30 बजे फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट एंड कंप्लीशन ऑफ जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़. ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट के लिए और कंप्लीशन ऑफ जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़. तो आफ्टर सक्सेसफुली क्वालिफाइंग, अगर हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट है तो फिर पहले लैंग्वेज टेस्ट होगा एंड उसके बाद जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स हो गया या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया वो हमें मिलेगा. ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है देयर आफ्टर यू विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग टू बी अरेंज्ड बाय द स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट और LHO प्रायर टू योर पोस्टिंग एट द आइडेंटिफाइड ब्रांच और ऑफिस. तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला है कि पहले आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, मींस LPT. ठीक है, तो LPT सिर्फ उन्हीं का होगा जिनके पास जिस स्टेट में उन्होंने बेसिकली अप्लाई किया है, अगर उनके पास उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज नहीं है क्लास 10th में या उसके ऊपर की क्लासेस में, तो उनको LPT देना पड़ेगा. जैसे मेरे पास तो क्लास 10th के रिजल्ट में आई हैव पंजाबी एज एन सब्जेक्ट. ठीक है, तो मुझे LPT नहीं देना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंगली गाइस आप सबको पता होगा कि आपने कौन से स्टेट से अप्लाई किया है. तो अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है क्लास 10th में तो आपको देना पड़ेगा LPT. ठीक है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि प्रायर टू योर पोस्टिंग, जैसे जो हमें पोस्टिंग मिलेगी तो पोस्टिंग से पहले हमें ट्रेनिंग पे भी जाना पड़ेगा. ठीक है, जो हमारा LHO ही डिसाइड करेगा कहाँ पर होगी ट्रेनिंग. तो थर्ड पॉइंट है इट इज़ क्लैरिफाइड दैट अ प्रेग्नेंट वुमेन मे बी अपॉइंटेड. ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो फिर उनको इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट अप टू 6 months. ठीक है, तो शी हैज़ टू फर्निश अ सर्टिफिकेट, मीन्स जो भी उनका गायनैक है उनको वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेके आना है कि मीन्स अगर समथिंग एनीथिंग हैपन्स उनके मतलब उनके ट्रेनिंग के टाइम पे या उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे, तो SBI इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो ये उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. तीसरा है इफ़ एट एनी टाइम इन द पास्ट यू वर एम्प्लॉयड इन एट आर बैंक ईदर इन क्लरिकल और ऑन ऑफिसर ग्रेड तो आप एलिजिबल नहीं हो. तो अगर आप क्लरिकल या फिर ऑफिसर ग्रेड में आपको एम्प्लॉय किया गया था पहले, ठीक है, बट आपने ड्यू टू सम रीजंस आपने वो जॉब छोड़ दी SBI के अंदर, तो आप बैंक में वापस से जॉब नहीं ले सकते हो. ठीक है, इट इज़ अ वेरी क्लियर पॉइंट. फिर फिफ्थ पॉइंट है कि अगर किसी के ऊपर भी ऑफेंसेस हैं अंडर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 तो वो भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा बैंक के थ्रू. फिर ये जो सब काफ़ी लोगों की वो होती है, क्या कहते हैं उसको, क्वेरी होती है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, इफ़ आपके नाम पे अगर कोई लोन है या आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा. सो दे हैव मेंशन दैट कैंडिडेट्स विद रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन्स और क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड अगेंस्ट हुज नेम adverse report of CIBIL or other agencies is available will not be appointed in case of selection. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो कोई भी जिसका भी सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा नहीं है या किसी ने रिपेमेंट नहीं की है अपने लोन्स की या क्रेडिट कार्ड की, तो दैट पर्सन विल नॉट बी अपॉइंटेड. सो इट इज़ मैंडेटरी कि बिफोर अप्रोचिंग, ठीक है, DV के पास जाने से पहले, DV के लिए जाने से पहले आप अपना जो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड है उसको आप ठीक कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि वो ज्वाइनिंग से पहले आपकी जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये वेरीफाई ज़रूर करेंगे. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सिबिल स्कोर ख़राब ना हो. तो आप अपना सिबिल स्कोर ठीक करिए, अपना रिपेमेंट कीजिए जो भी आपका लोन्स या क्रेडिट कार्ड का ड्यूज़ हैं.
फिर बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स अगेंस्ट होम there are adverse reports including regarding character antecedents moral turpitude etc are disqualified from being appointed। तो इन तीनों का मतलब सेम ही होता है कि अगर किसी का भी कैरेक्टर वाइज कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मीन्स अगर आपको आपके ऊपर कोई भी मतलब चार्जेस लगे हुए हैं पुलिस वाले, या कोई भी मीन्स आपकी कोई भी आपके करेक्टर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी अगर चीज़ है तो आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी क्लियर। So also they are saying that merit list has been drawn state wise and category wise and candidates will be posted in the state for which they have applied. Definitely they will give you posting only in the state where you have applied, ठीक है। एंड उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि इंटर सर्कल ट्रांसफ़र और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र जो है वो जूनियर एसोसिएट्स के लिए नहीं होगा, ओके। अब डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं, तो ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। सबसे पहले आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप क्लास 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हो, उसके ऊपर भी दिया होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो वेरिफिकेशन के लिए वो चल पड़ेगा। फिर आता है इनकम टैक्स। तो गाइज इनकम टैक्स वाला जो पैन कार्ड होता है दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है, किसी के पास अगर नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से बनवा लो। एंड अगर उनका जल्दी नहीं आता तो ई पैन कार्ड विल ऑल्सो वर्क। फिर आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, ठीक है, तो आधार कार्ड। देन कम्स द सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अंडर आ जाता है आपका क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट। अगर तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं तो इट इज़ ओके। जैसे CBSE वाले पासिंग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, तो CBSE वालों को सिर्फ क्लास 10th और 12th की मार्कशीट ही लेकर जानी है। एंड उसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन में हुआ होगा आपकी डिग्री, उसके सारे के सारे आपको लेके जाने हैं मार्कशीट्स एज वेल एज द डिग्री, ठीक है। तो 6 या 8 जिसके जितनी भी मार्कशीट्स बनती हैं वो लेकर जाओ और साथ में अपना डिग्री भी लेकर जाओ। डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये तो सिर्फ इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन है। जो भी अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसको मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आता है करेक्टर सर्टिफिकेट्स ईदर फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट और 1 सच ऑफिसर एंड एन ऑफिसर ऑफ द बैंक इन एडिशन टू अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेडमास्टर और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और स्कूल लास्ट अटेंडेड। तो करेक्टर सर्टिफिकेट्स आप सबको पता ही है, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, ठीक है। एक करेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको स्कूल या कॉलेज जो भी आपने लास्ट अटेंड किया है वहाँ से चाहिए, ठीक है। आपको अपनी इंस्टीट्यूशन से चाहिए ही होता है एक करेक्टर सर्टिफिकेट। एंड बाकी आपको बोला है कि 2 सर्टिफिकेट्स आपको और चाहिए। एक आपको या तो आप दोनों गेजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको गेजेटेड ऑफिसर्स नहीं मिल रहे तो एक आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से करवा लो और दूसरा आप किसी भी बैंक के जो ऑफिशियल पर्सन्स होते हैं जैसे ब्रांच मैनेजर हो गया उनके पास जाके करवा लो, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर्स इट माइट बी डिफ़िकल्ट कि हाँ आपको गेजेटेड ऑफिसर्स साइन नहीं करके दे रहे, तो आई वुड प्रेफर यू गाइज टू गो टू दी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे विल डेफिनेटली साइन। उन्हें ज़्यादा बॉदरेशन नहीं होती। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे या किसी भी और हायर अथॉरिटी के पास जाओगे दे माइट नॉट कंसिडर इट, ठीक है। वो शायद बोलें कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है ये सब करने की। बट अगर आप कॉलेज वालों के पास जाओगे, कॉलेज के प्रिंसिपल के पास या फिर स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाओगे, बट रिमेंबर ओनली द गवर्नमेंट वंस, ठीक है, उनके पास अगर आप चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट डेफिनेटली मिल जाएगा। अच्छा, फिर आता है सर्टिफिकेट फॉर हैंडीकैप्ड कैटेगरी इशूड बाय CM और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेटिंग दैट देयर इन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ हैंडीकैप। तो अगर जो भी हैंडीकैप्ड है, जिन्होंने भी उसके लिए अंडर अप्लाई किया हुआ है, कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया हुआ है, हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंडर, तो उनको अपना सर्टिफिकेट चाहिए हैंडीकैप्ड दिखाने का। उनको सर्टिफिकेट चाहिए बाय दी CMO जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं या फिर उसके ही इक्विवेलेंट कोई अथॉरिटी, ठीक है। फिर आता है SC ST OBC सर्टिफिकेट। दिस इज़ तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड। जो भी कोई कैटेगरी अवेल कर रहा है उसको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है। फिर आता है EWS इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट। जिन्होंने EWS के अंडर अप्लाई किया उनको EWS का सर्टिफिकेट दिखाना है, ठीक है। एंड EWS सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हर स्टेट, कई स्टेट्स का भी डिफरेंट वो होता है EWS, ठीक है। बट आपको गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट पे लेके जाना है। जो गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है ना वही वाले फॉर्मेट पे लेके जाना है आपको। एंड वैसे तो पंजाब में पंजाब में एक ही फॉर्मेट पे मिलता है। पंजाब का कोई डिफरेंट फॉर्मेट नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे ही चलता है,
ठीक है, तो हम आपको वही वाला लेके जाना है। फिर 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वैसे तो उन्होंने 3 मंगाई है, आप थोड़ी सी ज़्यादा ले जाओ, क्या पता कोई और प्रॉब्लम ना पड़ जाए। ठीक है, फिर आता है, कहते हैं योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक विल बी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन, सो दे आर जस्ट टेलिंग यू दैट आपकी जो अपॉइंटमेंट है इट हैजंट बीन डन येट। ठीक है, तो इट विल बी डन ओनली आफ्टर यू सक्सेसफुली क्वालिफाई इन ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट जो LPT होता है। एंड दे हैव मेंशन्ड कि जिनके पास 10th या 12th की मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट हैव टू गिव द लैंग्वेज टेस्ट, बट हाँ अगर किसी के पास 10th और 12th में उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो उसको देना पड़ेगा। द फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपका LPT किस तरह से होगा, तो ये बैंक ही डिसाइड करेगा एट द टाइम यू गो फॉर द ज्वाइनिंग। ठीक है, जब आप DV के लिए जाओगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका कैसे होगा ये ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट। फिर मेडिकल का तो आपको पता ही है, मेडिकल के लिए आपको पहले ही मेल आ चुकी है कि आपको ये जो आपके टेस्ट हैं ब्लड CBC ESR ब्लड शुगर ब्ला ब्ला, ये जो भी जितने भी टेस्ट दिए हुए हैं ये सारे आपको टेस्ट करवाने हैं। आपको उन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स भी बताए थे कि जिनके पास जाके आपको टेस्ट करवा के आना है। ठीक है, तो होप सो आप सबने करवा लिया होगा टेस्ट। फिर दे आर सेइंग दैट वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि आपको ये सारा टेस्ट करवाने हैं। ठीक है, और अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर अ प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर समवेयर, तो आपको इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड कि आपको उनको रेजिग्नेशन दे के एंड वो आपको लेटर भी उनके पास प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, SBI को आपको सेटिस्फैक्ट्री लेटर देना है कि हाँ आप अब उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हो, यू हैव लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर दे आर सेइंग दैट अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, वो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आप किसी भी कास्ट के अंडर अप्लाई कर रहे हो। एंड दे हैव टोल्ड दैट अगर आप ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो तो ये सर्टिफिकेट जो है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का जो भी ऑफिसर होगा उससे इशू नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इशूड ईदर बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर उसके ऊपर की पोजीशंस। ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है और उसके ऊपर उसको किसी ऐसे ऑफिसर ने इशू किया है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का है तो दे माइट नॉट कंसिडर इट। इन एडिशन टू द कास्ट सर्टिफिकेट आपको डिक्लेरेशन भी देनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है फॉर्मेट पे। ठीक है, तो आपको उस फॉर्मेट में आपको डिक्लेरेशन भी देनी है। बाकी आपको EWS के लिए बोला गया कि इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, EWS के लिए ऐसा कुछ नहीं है। EWS के लिए सिर्फ आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो आपको नॉर्मल मिल जाता है तहसीलदार ऑफिस से, वही आपको प्रोवाइड करवाना है। अच्छा, अगर आप PWD कैटेगरी से हो तब भी आपको सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैंक एंड सबमिट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। दिस इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपको देना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ तो आपका वही हो गया जो भी आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं ना, आधार कार्ड वगैरह, वही चलेगा सिर्फ। फिर बोल रहे हैं कि आपको 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशन में रखा जाएगा। यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद आपको 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशन में रखा जाएगा एंड यू हैव टू कंप्लीट नंबर ऑफ लेसन्स ड्यूरिंग दिस, अदरवाइज आपका जो प्रोबेशन है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट बैंक विल बी एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट योर सर्विस। तो दे आर सेइंग दैट बैंक को बिल्कुल अलाउड है कि वो आपके सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकता है इफ़ देयर इज़ एनी इशू। ठीक है, बट वो ये भी बोल रहा है कि वो आपको 1 मंथ का नोटिस डेफिनेटली देंगे एंड अगर नहीं देते हैं तो 1 मंथ की आपको पेमेंट डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, एंड अगर समबडी एल्स इफ़ वी बीइंग अ कैंडिडेट, अगर हमको आफ्टर ज्वाइनिंग जॉब छोड़नी है ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, तो वी विल हैव टू इन्फॉर्म दैट बिफोर 14 डेज। ठीक है, उनको 14 डेज पहले उनको हमें बताना पड़ेगा इन राइटिंग, अदरवाइज वो हमारी 14 डेज की जो सैलरी है दे विल कट इट। ठीक है, बाकी एक्स सर्विस मैन का तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस वो कहता है कि आपको वहीं पे ज्वाइनिंग के टाइम पे ही पता लगेगी। ठीक है, वहाँ पे आपको फॉर्मेट वगैरह मिल जाएगा, जो आपको बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं फिल करने के लिए, तो वहाँ पे आपको वो सारे फॉर्मेट्स वगैरह फिल करने पड़ेंगे। ठीक है,
बाकी बस इतना सा ही है। द अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड टू यू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन। तो कहते हैं कि अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट कंप्लीट कर ले तो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी पूरी हो जाती है, तो दे विल गिव यू द अपॉइंटमेंट लेटर एट दैट टाइम इटसेल्फ, ठीक है। एंड अगर आपकी कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फॉल्स होता है तो फिर दे हैव दी राइट कि वो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं, ओके। बस इतना सा ही है। एंड दे आर सेइंग कि ये जो आपको मेल आई है, यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस मेल। तो सबको काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी जगहें ऐसी है जहाँ पे उनको पोस्ट ही आ रहा है, ठीक है। बट सिंस वी आर नॉट गेटिंग द पोस्ट, वी आर गेटिंग द मेल, तो हमें इस मेल का प्रिंट आउट निकलवाना है एंड उसको भी लेकर जाना है। सो दैट्स इट, दिस इज़ इट जो हमें करना है। एंड जो हमें डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको डेफिनेटली लेके जाने हैं। तो गाइस स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना स्टार्ट कर दो। एंड जिसकी भी किसी भी मतलब वॉट एवर द डेट्स यू हैव गॉट फॉर द डीवी, प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपकी क्या डेट है, आपको किस टाइम पे बुलाया है। एंड अलॉन्ग विद दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग सम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।